गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज मेंटल एबिलिटी पार्ट 4 में हम बात करेंगे ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करना। तो ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करना आपके सिलेबस में 3 आकृतियों को शामिल किया गया है, जिसमें वृत्त है, सर्किल, और वर्ग है, स्क्वायर, और त्रिभुज है, ट्रायंगल। तो आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे इस पार्ट 4 से, जिसमें आपको परीक्षा में इन तीनों में से किसी पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो वृत्त का भी भाग हो सकता है, वर्ग का भी भाग हो सकता है, और त्रिभुज का भी भाग हो सकता है। इस प्रकार के परीक्षण में 5 आकृतियां आपके सामने होंगी। एक तो प्रश्न चित्र वाली, और 4 आकृतियां जो उत्तर आकृतियां होंगी, उत्तर चित्र होंगे, ए, बी, सी और डी के रूप में होंगे। तो इनमें प्रश्न चित्र का कुछ भाग गायब होगा और वो उत्तर चित्रों में मिलेगा। इस तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि ज्यामितीय आकृतियों का कुछ भाग, कुछ हिस्सा जो एक टुकड़े के रूप में ए, बी, सी और डी में होगा। अब हमें सही से पहचानना है कि वो कौन सा भाग है, कौन सा टुकड़ा है, जिससे जो प्रश्न चित्र में दी गई आकृति है वह सही रूप से पूर्ण बन जाए। अब इसकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम सही से इनको हल कर सकें। उससे पहले मैं हर बार बोलता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे पहले आप उसके जो निर्देश हैं उनको बड़े ध्यान से पढ़ें। देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग, वृत्त के एक भाग को बाईं ओर दर्शाया गया है। बाईं ओर, ये रेखा के बाईं ओर वाला भाग, ये वाला जिसको प्रश्न चित्र कहते हैं हम, तथा दाईं ओर दूसरे भाग को, ये दाईं ओर, ये वाला भाग रेखा के दाईं ओर दूसरे भाग को 4 उत्तर चित्रों के रूप में ए, बी, सी और डी से दर्शाया गया है। दाईं ओर के चित्र से ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। इसका मतलब ये है कि दाईं ओर से आपको आंसर चुनना है उत्तर चित्रों में से, और वो आकृति चुननी है जो इस प्रश्न चित्र को पूरा कर सके। तो इसकी सबसे बेस्ट और सबसे आसान जो ट्रिक है, वो आपको सबसे पहले तो ये पता करना है कि ये जो प्रश्न चित्र है ये किसका चित्र दिया हुआ है, किसका अधूरा चित्र है। ये एक त्रिभुज है, ये एक वर्ग है, या एक वृत्त है। अगर वृत्त होगा तो ऐसे सर्किल होगा, इसमें कर्व लाइनें होंगी, गोल लाइनें होंगी। लाइनें क्या, गोलाकार आकृति होगी, लाइनें तो नहीं कहेंगे हम। और अगर ये त्रिभुज होगा तो इसमें आपको 3 भुजाओं का कुछ ना कुछ दिखाई देगा, जिससे आप पहचान कर लोगे कि ये त्रिभुज का टुकड़ा है। और ये यदि वर्ग होगा, वर्ग का टुकड़ा होगा, तो 4 भुजाएं आपको नज़र आ जाएंगी, या आपको पता लग जाएगा कि ये चौकोर आकृति है तो ये वर्ग ही होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर 3 भुजाओं का त्रिकोणीय आकृति लगती है आपको देखने में, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो चित्र है वो त्रिभुज का है। और एकदम चौकोर सा लगे तो आप समझ जाना कि ये वर्ग का क्वेश्चन पूछा है। और यदि गोलाई लिए हुए कोई चित्र है तो आप समझ जाना कि ये वृत्त का है। तो सबसे बेस्ट ट्रिक जो इसमें होती है वो ये है कि आप पेंसिल से इस चित्र को पूरा कर लें। पेंसिल से आप क्या करें, इस चित्र को पूरा कर लें। तो अब ये पता लग रहा है कि ये गोलाई लिए हुए, इसका मतलब ये एक क्या है, ये एक वृत्त है। तो आप इसको कंप्लीट कर लें। वैसे भी ये क्या है,
ज्यामितीय चित्रों को पूरा करना है तो हम इस सर्किल को जब पूरा करेंगे तो इस तरीके से आप पूरा कर लें। अब ये सर्किल कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, जो पहले वाला चित्र है उसको थोड़ा ढक लें इस तरीके से आप ढक सकते हो। और अब आपको जो आपने कंप्लीट किया है वो वाला चित्र दिखेगा। अब उससे मैच करें आप, पहले वाले को तो आप ढक लीजिए, जो आपने अभी कंप्लीट किया है उससे मैच करें। तो उससे मैच करने पर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि एक यहाँ पर गोलाई लिए हुए और ये इतना सा हिस्सा है जो अभी हमने कंप्लीट किया है, ये वाला। मैं अगर इस पर पेंसिल घुमाऊँ तो आपको दिख रहा होगा ये और ये कंप्लीट। अब ऐसा इनमें तो ये आप देखो, ये जैसे कांटे जैसे लगे हों इसमें, तो इसमें इस तरीके से तो कुछ भी नहीं है कि इसमें ये इस तरीके के ये कांटे जैसे बने हों, सिर्फ इतना सा गोलाई लिए बनेगा पीछे वाला। अब देखना है आपको, यहाँ पर ये एक सीधा सा है तो ये कॉर्नर वाला तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, जिसमें चोंच जैसी बनी हुई ये नहीं होगा। और देखो आप इसमें बीच में भी चोंच जैसी है तो ये भी नहीं होगा। अब आप देखो, अब हमारे पास ए और डी बचते हैं। तो ए और डी में अंतर क्या है, क्यों ये वाला जो हिस्सा है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है तो ए में भी ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, जबकि बी में ये अंदर की तरफ है। तो अंदर की तरफ वाला तो इसमें फिक्स होगा नहीं, ये बाहर वाला ही फिक्स होगा। तो इसका आंसर होगा ए। अच्छे से देखना है, ये जो आकृति है तो बाहर की तरफ है तो आप ये बाहर की तरफ वाला ही इसमें फिक्स होगा, ये अंदर वाला कैसे होगा फिक्स, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप ये जो क्वेश्चन है 21 OMR सीट में 21 के आगे जो 4 गोले होंगे उनमें आप ए वाले गोले को काला कर देंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि कैसे गोले काले करते हैं OMR सीट में। तो इस तरीके से हम, जैसे ये कोई क्वेश्चन है और इसका आंसर सी था तो ये तीसरे नंबर का गोला काला हुआ है, OMR सीट आपको मिल जाएगी। और आप प्रैक्टिस भी करें, मैं आपको बताऊंगा OMR सीट कैसे भरते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी हम करेंगे सॉल्व तब बताएंगे आपको। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसमें देखने से पता चल रहा है हमें, इन टुकड़ों से भी पता चल रहा है ये कि ये चौकोर ही हैं और चौकोर हैं तो ये एक वर्ग का क्या है, वर्ग का हिस्सा है। ये वर्ग का हिस्सा है तो आपको पता ही लग जाएगा कि किस तरह की इनके अंदर किस तरह की, चाहे तो आप इसको बना सकते हो। अगर आप कंप्लीट करना चाहो, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, तो आप इसको कंप्लीट कर लो। अब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वाला टुकड़ा इसमें फिक्स होगा, देखने से ही पता चल जाएगा आपको। आप इनको भी देख सकते हो कि ये जो फिक्स होगा इसमें कोई भी, तो ये तो पतला है और इस वाले में, ए वाले में तो ये काफ़ी मोटाई लिए हुए है तो ये नहीं होगा। और बी भी इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इनमें एक थोड़ा छोटा है और एक बड़ा है, जबकि बी में सेम ही है, इक्वल है, तो ये भी नहीं होगा। और देखो यहाँ पर इसमें इस तरीके से एक आड़ी रेखा है डी वाले में, जबकि इसमें तो कोई आड़ी रेखा यहाँ बन ही नहीं रही, तो ये डी वाला भी नहीं होगा। अब बचा हमारे पास सी, तो यही हमारा आंसर है।
अच्छे से देखना, आप कंप्लीट करके भी देख सकते हो आप। तो हम OMR शीट में क्वेश्चन नंबर 22 में तीसरे नंबर का गोला, सी वाला गोला काला कर देंगे। अब 23 देखिए, ये भी एक क्या है, वर्ग है। वर्ग है तो इसकी चारों भुजाएं समान होंगी, चारों भुजाएं समान होंगी तो हम इसको पूरा वर्ग बना देते हैं। इधर भी कर दो और इधर भी कंप्लीट कर दो। अब आप जो पुरानी आकृति है ना उसको तो छिपा लीजिए। अब नई आकृति आपके सामने दिख रही है, नई आकृति आपके सामने दिख रही है, तो इससे मैच करो आप। तो ये ए और बी वाली तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रही, आप अच्छे से देख सकते हो, क्योंकि मैंने जो नई आकृति बनती है उसको ही रखते हैं हम, पुरानी वाली को छिपा लेते हैं, फिर अपने आप पता लग जाएगा कौन सा फिक्स होगा। तो ए और बी तो कैसे भी नहीं मिल रहा। अब डी वाले में भी देखो आप, डी वाले में एक कॉर्नर बना हुआ है, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर, जबकि इसमें चौकोर है तो इसमें कोई कॉर्नर नहीं है, तो इसमें सी आएगा, इसका आंसर होगा सी। तो हम क्या करेंगे 23 के में OMR शीट में जो 23वें नंबर का प्रश्न है उसमें तीसरे नंबर का गोला काला करेंगे, OMR पत्रक में जो उत्तर पत्रिका मिलेगी उसमें। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें भी देखने से पता चल रहा है कि ये एक चौकोरी आकृति है, इसका मतलब ये किसका टुकड़ा है, वर्ग का, तो इसको भी पूरा कर दो। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, ये बात हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ऊपर जितना है इधर भी इतना है, तो आप इधर भी इतना ही खींच दो, इधर खींच दिया, अब इधर भी आप इतना ही खींच दो। अब एक लाइन यहाँ से है तो आप एक लाइन यहाँ से डाल दो। अब पुराने वाले को आप छिपा लो, ये बना दिया मैंने, पूरा बना दिया, पूरा बनाने के बाद पुराने वाले को छिपा लो आप। अब आप देखो कि नया वाला जो आपने बनाया है वो कितना दिख रहा है और किस से मैच कर रहा है। तो जो नया बना है ना उसमें ये सिंगल लाइन ही है, ये जो ए से मैच कर रहा है, क्योंकि ये आपको पता चल रहा होगा। मैं एक बार और पेंसिल घुमा देता हूँ, यहाँ से और ये बीच में, तो ये ऐसा बड़ा त्रिभुज तो नहीं बन रहा है, पूरा ही ऊपर तक बन रहा हो संभव ही नहीं है, क्योंकि ये तो इतना सा ही बन रहा है, यहाँ तक ही, यहाँ तक बन रहा है, तो ये वाला तो होगा नहीं, डी वाला। और इतना बड़ा टुकड़ा भी फिक्स नहीं होगा इसमें, क्योंकि टुकड़ा तो यही लगेगा यहाँ से लेके और ये वाला, तो सी वाला भी नहीं आएगा। अब हमारे पास बचे ए और बी। तो वैसे ही आपको पता चल रहा है, अगर आप पुरानी आकृति को छिपा लेते हो तो पता चल रहा है कि इसमें ए आ जाएगा। और आपका सही आंसर होगा ए, बी नहीं आएगा, क्योंकि बी में ये दो लाइनें आ रही हैं यहाँ पे। और वैसे भी आपको इससे भी पता चल रहा है, इसकी जो लाइन है अगर आप सही से खींचोगे इसको, तो इस लाइन की जो लंबाई है वो बी की इस लाइन की लंबाई से बड़ी है, तो इसका आंसर ए ही होगा। तो आप क्या करोगे, अपने उत्तर OMR शीट में 24वें प्रश्न में क्या भर दोगे, जो ए का जो गोला है वो काला कर देंगे। आप सभी बच्चे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, और यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें। आपको सारी वीडियो इसी चैनल पर सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, मेंटल एबिलिटी के 10 जो पार्ट्स हैं उस एक जगह ही आप उसको देख लें। इसके बाद आप अपनी जो भी आप गाइड से तैयारी कर रहे हैं उसमें आप प्रैक्टिस करें कि ये ज्यामितीय चित्रों को पूरा करने वाला कौन सा टॉपिक है जो सर ने बताया है, तो उसको भी आप पेंसिल से पूरा कर लें। जो भी चित्र है, वर्ग है तो वर्ग बना लें, वृत्त है तो उसको गोल कर लें, और ट्राइएंगल है, त्रिभुज है तो उसको त्रिभुज बना लें। फिर पुराने वाले को ढक लें और नया वाला देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि नया वाला कैसा दिख रहा है, वही आपको मैच करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।